राधे राधे। आप सभी का अमृत कथा कहानियाँ चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाऊंगी। वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को रखने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इस दिन पूजा में देवी लक्ष्मी को सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि अर्पित किया जाता है और खीर का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत के दौरान उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक समय की बात थी। शीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला धार्मिक स्वभाव की थी और भगवान की कृपा से उसको जो भी प्राप्त हुआ था वह उसी में संतोष करती थी। शहरी जीवन वह जरूर व्यतीत कर रही थी, परंतु शहर के जीवन का रंग उस पर नहीं चढ़ा। भक्ति, कीर्तन और भजन और परोपकार का भाव उसमें अभी भी था। वह अपने पति और अपनी गृहस्थी में खुश थी। आस पड़ोस के लोग भी उसकी तारीफ किया करते थे। देखते ही देखते समय बदला और उसका पति कुसंगत का शिकार हो गया। शीघ्र अमीर होने का ख्वाब देखने लगा। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में वह गलत मार्ग पर चल पड़ा। जीवन के रास्ते से भटकने के कारण उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। बुरे मित्रों के साथ रहने के कारण उसमें शराब और जुआ खेलने की लत लग गई और नशीले पदार्थों का सेवन करने की आदत लग गई। गंदी आदतों में उसने अपना सब धन गंवा दिया और अपने घर और अपने पति की यह स्थिति देखकर शीला बहुत दुखी रहने लगी। परंतु वह भगवान पर आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था। एक दिन दोपहर के समय उसके घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। दरवाज़ा खोलने पर सामने पड़ोस की माताजी खड़ी थी। माताजी के चेहरे पर एक विशेष तेज था। वह करुणा और स्नेह की देवी नजर आ रही थी। शीला उन माताजी को घर के अंदर ले आई और बैठने को कहा। माताजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहीं आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माताजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के अति प्रेम पूर्वक शब्दों से शीला का दिल पिघल गया। माताजी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला और सुख और सुकून की आस हुई। उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, महालक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रखकर माता लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माता जी ने कहा, बेटी, महालक्ष्मी का यह व्रत बहुत सरल है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और यह सब सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई और उसने संकल्प करके आंखें खोली तो उसके सामने कोई भी नहीं था। वह सोचने लगी कि यह माँ जी कहाँ गई? वह माता जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माता जी की बताई विधि से सच्चे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद का भोग लगाया। यह प्रसाद शीला ने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उसने शीला को मारा भी नहीं और उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने सच्ची श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माता जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी के धन स्वरूप छवि को वंदन करके माँ से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपसे वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। मेरी हर विपत्ति दूर करो
और सबका कल्याण करो। जिसके संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य दो। कुंवारी लड़कियों को मनपसंद वर दो। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी स्त्री करती हैं उसकी सब विपत्तियां दूर करो, सभी को सुख संपत्ति दो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन स्वरूप की छवि को शीला ने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का आदमी अच्छा बन गया और शीला से भी बहुत लगाव करने लगा, उसकी बहुत इज्जत करने लगा और कड़ी मेहनत से गवाया हुआ धन वापस मिल गया और उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़वा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई और सब ठीक हो गया। जय मां वैभव लक्ष्मी।